नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। एक बार फिर बात होगी आज राजस्थान की सियासत की। दरअसल राजस्थान की सियासत में पिछले कुछ दिनों में जो तब्दीलियां जो देखने को मिली हैं वो वाकई जनता की नजरें भी उस पर है। अब देखिए, 2 दिन पहले राजस्थान के पुष्कर में जो एक पूरा घटनाक्रम हुआ, जहां पर चांदना वर्सेज सचिन पायलट की जो कहानी जो तैयार हुई, दरअसल ये एक सामाजिक कार्यक्रम था। स्वर्गीय डॉक्टर कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला की एक याद में जो वहां पर कार्यक्रम रखा गया था, अस्थि कलश विसर्जन का जो कार्यक्रम था। अब यूं तो उनके परिवार वालों की सोच रही होगी कि यहां पर किसी भी पार्टी के नेता हों, मंच पर मौजूद रहें ताकि, और पब्लिक भी मौजूद रहे ताकि एक यादगार प्रोग्राम बन सके, और यही हुआ। लेकिन यहां पर खलल पड़ गया, और खलल की पूरी कहानी आपको याद है कि किस तरीके से जब मंत्री अशोक चांदना मंच पर भाषण देने के लिए खड़े हुए, तब उसी भीड़ में, उसी हुजूम में काफी तादाद में लोगों ने उनका विरोध करना शुरू कर दिया। काले झंडे दिखाए गए, जूते और बोतलें उछाली गई और दूसरे सामान उछाले गए, और जिसके बाद सीधे तौर पर मंत्री चांदना ने यह ट्वीट कर दिया कि जो भी खेल हुआ वो सचिन पायलट की ओर से हुआ। यानी यहां पर जो जूते फेंकवाए वो सचिन पायलट ने फेंकवाए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन गुजरा और उसके बाद मुख्यमंत्री के सलाहकार निर्दलीय विधायक बाबूलाल नागर की एक वो कहानी सामने आ गई, जब उन्होंने एक सरकारी कार्यक्रम में, जहां पर मुख्यमंत्री को कुछ ही देर में पहुंचना था, उससे पहले ही उन्होंने वहां पर मौजूद पब्लिक को कह दिया कि जो 2 नारे उन्होंने पब्लिक को बताए हैं केवल वही बोलें, तीसरा कोई नारा नहीं होना चाहिए, अन्यथा पुलिस कुछ भी कर सकती है, यानी पुलिस पकड़ लेगी या सजा दे देगी। एक तरीके से आम पब्लिक को धमकी। मामला इसके बाद चांदना ने फिर यह चीज बोल दिया, इस बात को कह दिया कि जो उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि वहां पर उनके समर्थक थे और उन्होंने ही सब कुछ करवाया। कुल मिलाकर कहानी ये कि राजस्थान की सियासत में इस समय भूचाल आया हुआ है। आरोप प्रत्यारोपों का जो खेल चल रहा है उस पर सबकी नजरें हैं, साथ ही विपक्ष की भी। अब इस पूरे मामले में, इस पूरे घटनाक्रम पर विपक्ष के वरिष्ठ नेता, यानी भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा क्या कहते हैं, हमने इस मुद्दे पर उनसे भी बात की। आइए आपको सुनाते हैं कि इस पूरे प्रकरण पर, राजस्थान की सियासत पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा क्या कहते हैं, और उनकी बातों से यह साफ जाहिर है कि वाकई जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ। आइए आपको सुनाते हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से हुई बातचीत। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। सर, कैसे देख रहे हैं इस समय राजस्थान में जो एक राजनीतिक जो माहौल बना हुआ है और खींचतान का जो पूरा प्रकरण जो चल रहा है, पब्लिक देख रही है, आप किस नजरिए से अब इन तमाम माहौल को देख पा रहे हैं? देखो, इतना राजनीति का गिराव हुआ मैंने मेरे 44 साल के राजनीतिक जीवन में कभी नहीं देखा जी। जिसमें कोई अनर्गल भाषा की खुली छूट है। जी। और कर्नल बैसला के जो श्रद्धांजलि सभा थी जी। उसमें तो ऐसी हरकत होनी नहीं चाहिए, जूतम पैजार जैसी, जी। क्योंकि वो तो श्रद्धांजलि सभा थी। बिल्कुल। कोई शमशान में दाह संस्कार लग रहा हो, टीए की बैठक हो रही हो, श्रद्धांजलि सभा हो रही हो, और उसमें भी राजनीति हो, जी, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हल्का से हल्का स्तर है। इस पर किसी नेता ने कराया, जिसका भी इसके पीछे हाथ है, उसको गंभीर चिंतन करना चाहिए। ऐसी संस्कारहीन परंपरा हमारे प्रदेश में नहीं डलनी चाहिए। सर, मतलब इसमें आपको लग रहा है कि किसी, जैसे यहाँ पर अशोक चांदना ने जिस तरीके से कहा सचिन पायलट जी के लिए, और जो पूरी चीज रही इसमें, वो जाने किसका है। चांदना जी को ज्यादा पता किसका हाथ है इसके पीछे, और वो उनका आपस का झगड़ा है, मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन ये जो भी इसके पीछे है, हुसोवर इट इज, जी, उनको इस स्तर पर नहीं जाना चाहिए।
ऐसे मतलब समाज में अच्छे संस्कार डालने की परंपरा अपने प्रदेश में रही है। जी युवाओं को भटकाना नहीं चाहिए, अपने कोई राजनीतिक स्वार्थ के लिए हिंसा की ओर नहीं बढ़ाना चाहिए। वो भी श्रद्धांजलि सभा में मैं इसका पक्षधर हूँ। क्योंकि सर सबसे बड़ी चीज ये है कि पब्लिक डोमेन में जब आप कोई भी अपनी प्रतिक्रिया या राय जाहिर करते हैं तो तमाम लोग उन चीजों को देखते, पढ़ते और सुनते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसका मैसेज भी शायद ठीक आज नहीं जाता है। एक जगह हुआ है, कल दूसरी जगह होगा, आज एक समाज में हुआ है, कल दूसरे समाज में होगा। जी समाज में कड़वाहटें बढ़ेंगी, फिर सांप्रदायिक स्थिति भी बिगड़ेगी। तो ऐसा मतलब प्रदेश की लैंड ऑर्डर की स्थिति के लिए मैं उचित नहीं मानता। जी उससे बिल्कुल अभी देखिए जिस तरीके से सीएम सलाहकार जो हैं बाबूलाल नागर जी, उन्होंने भी अपने पब्लिक मंच पर, पब्लिक स्टेज पर जिस तरीके से पब्लिक का एक आह्वान किया, उनको एक धमकी भरे अंदाज में जिस तरह से किया, क्या ये चीजें ठीक है, होनी चाहिए राजनीति? माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ थे। जी मुख्यमंत्री जी बहुत सुलझे हुए हैं। जी उनको खुद को जनता से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनके कहने के बाद मुख्यमंत्री जी ने भाषण दिया था। जी और जनता तो जनार्दन होती है, भगवान का स्वरूप होती है। जी जनता का किसी भी स्थिति में अपमान नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में जनता का सम्मान सर्वोपरि है। वो मेरी समझ में माननीय विधायक जी द्वारा उस ढंग का वाक्य कहना अमर्यादित है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने सुना डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को। जाहिर सी बात है कि सियासत होनी चाहिए, राजनीति होनी चाहिए, लेकिन एक स्तर होना चाहिए, क्योंकि यहां पर जो स्तर गिरता हुआ नजर आ रहा है और इसको डॉक्टर मीणा खुद कबूल करते हैं कि वाकई जो चीजें हैं वो ठीक नहीं है, क्योंकि ये पब्लिक है, सबके बीच में तमाम बातें पहुंचती हैं। सियासत होनी चाहिए, बातचीत होनी चाहिए, लेकिन मजबूत और स्वस्थ तरीके से। बहरहाल आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।